प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन को जानिए, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें। आइए प्रार्थना करके आज का कुछ संदेश को अपनाएंगे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम से धन्यवाद देता हूं। आज सारे पृथ्वी पर इस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से मसीह लोग मानते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। यद्यपि बहुत कुछ बात उनको जानकारी नहीं है, फिर भी उन लोग इस दिन को यीशु मसीह क्रूस पर आज मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इस बात को उन लोग विश्वास करते हैं। वचन से और भी विश्वास को सुधार पाए और आत्मिक जीवन का उन्नति को देखने पाए, ऐसे अनुग्रह कीजिए। आप ऐसे करेंगे मैं विश्वास करता हूँ यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। कौन लोग चारों सुसमाचार को पढ़े हैं? हाथ उठाएंगे। हैं, उन लोग थोड़ा ज्यादा समझ नहीं पाएंगे। आप लोगों को अनुरोध है, आप लोग भी पढ़िए, आज सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस दुनिया में जितने लोग जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, जितने लोग जन्म लिए हैं इस पृथ्वी पर, वो अलग हैं और यीशु मसीह अलग है। यीशु मसीह का सब कुछ अलग है और अद्भुत है। उसका जन्म अद्भुत है। हम लोग जैसे जन्म लिए हैं ऐसा नहीं। हमारा माता पिता शादी किए और शरीर का रिश्ता बना करके हम लोग को पैदा किए हैं, लेकिन यीशु मसीह का जन्म बड़ा अद्भुत। उनका माता पिता का कोई संबंध नहीं, शारीरिक संबंध नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह का जन्म हुआ है। हालेलुया। तो इस पृथ्वी पर जितने लोग जन्म लिए हैं सबसे यीशु मसीह अलग है। हालेलुया। ओ मनुष्य रूप धारण किया, लेकिन यीशु मसीह मनुष्य नहीं है, वो परमेश्वर है। लेकिन जरूरत के कारण, मजबूरी से उनको देह धारण लेना पड़ा। परमेश्वर होने पर भी तो मानव रूप धारण किया। परमेश्वर पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। पहला, यीशु मसीह का जन्म अद्भुत है और किसी का जन्म इस प्रकार इस पृथ्वी पर ना हुआ था ना और होगा। इसलिए यीशु मसीह इस सृष्टि पर बड़े अद्भुत व्यक्ति हैं। हालेलुया। 2 नंबर, उसका नाम अद्भुत है। गाब्रिएल दूत ने जोसेफ को बताया, जो बेटा पैदा होगा उसका नाम यीशु रखना। वो क्या करेगा? यीशु नाम का मतलब है पाप के गुलामी से छुड़ाएगा। सब लोगों को सब प्रकार पापों से वो छुटकारा देगा। यीशु नाम का अर्थ पाप के गुलामी से छुड़ाने वाला प्रभु। हालेलुया। पाप के दंड से बचाने वाला प्रभु, उसका नाम है यीशु। और प्रेरित 4:12 में लिखा है, आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं है जिस नाम से पापी लोग उद्धार पाएंगे।
और प्रेरित उसका 2 का 21 में लिखा है, जो कोई यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, पाप के गुलामी से वो बच जाएगा, पाप के दंड से वो बच जाएगा जो यीशु का नाम लेगा। सब लोग बोलेंगे यीशु। जो लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग बोलेंगे जीसस। हाँ, ये नाम हमेशा आपके मुंह में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। 3 नंबर, उनका शिक्षा। ये बड़ा अद्भुत है। ये मत्ती मार्कुस लूक में बताया गया है यीशु मसीह का शिक्षा। हालेलुया। और दूसरे लोग जैसे सिखाते थे वो अलग बात है, लेकिन यीशु का शिक्षा अलग है। हालेलुया। एक बिशप ने समझने पर नहीं पाया, निकोदेमुस, वो बिशप था उस समय का। यीशु मसीह जब बोला चलो आत्मा से जन्म नहीं लेने से कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा, तो निकोदेमुस बोलता है कैसे हो सकता है प्रभु, एक बूढ़ा आदमी माँ का पेट में कैसे फिर आएगा, फिर जन्म लेगा। यीशु मसीह बोला जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। वो समझने नहीं पाया। और यीशु मसीह जॉन 3 अध्याय में निकोदेमुस को समझाया है, हवा जिधर से चाहे उधर से आता है, जिधर चाहता है उधर जाता है। ऐसे नया जन्म के बारे में ये अदृश्य है, हालेलुया, लेकिन ये दृश्य रूप में प्रकट होता है। साउल पाउल बन गया, पानी द्राक्षरस बन गया। आपको भी कुछ बनना है। टाइगर बिस्कुट खाओ, कुछ बन के दिखाओ। बाइबल का सच्चाई को जानो, मानो और कुछ बन के प्रकट हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। पूरा उड़ीसा में पास्टर मुन्ना बोलने से सब लोग जानते हैं। हालेलुया। वो बहुत बाइबल को प्रचार अच्छा करता है। एक बार अमित गए थे अनुगुल को प्रचार करने के लिए, और वहां पर माओवादी लोग आए हैं। हमको उनको पता नहीं था। बाद में माओवादी लोग आकर के अमित से मुलाकात किए, अमित पास्टर से। आप कहाँ से आए? बोले हम राउरकेला से। और माओवादी लोग बोलते हैं आप राउरकेला का पास्टर मुन्ना को जानते हो क्या? बोले हालेलुया, हालेलुया। अमित बोला मैं तो उसी का ही चेला हूँ, उसी से मैं सिखाया हूँ, समझा हूँ। वो बोलते हैं, माओवादी लोग बोलते हैं जंगल में रहते हैं, कैसे छिप के आते हैं सुनते मैं नहीं जानूं, लेकिन वो बोलते बहुत अच्छा पास्टर है। लोगों को समझाने के लिए, सुधारने के लिए और प्रभु में जोड़ने के लिए, प्रभु में बनाने के लिए, प्रभु में स्थिर करने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देता है, बहुत अच्छा लोगों को बताता है। हालेलुया, हालेलुया। हम पास्टर मुन्ना को जानते हैं, बोलते हैं हालेलुया। मैं अभी तक एक भी माओवादी को देखा नहीं, लेकिन वो बाहर बाहर से मेरे को जान लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बार मौका मिला था 84 मसीहा में, वो हमारा उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री थे उसका नाम थे जानकी वल्लभ पटनायक। हालेलुया। और सिविक सेंटर में एक प्रोग्राम हुआ था, सब धर्म के गुरु लोगों को बुलाए गए थे और मुझे चुना गया था राउरकेला क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से। सब लोग बड़े बड़े और उम्रदार थे और मैं 28 साल का था। हालेलुया। और सब लोग पब्लिक को, अपने लोगों को क्या सिखाते हैं सब लोग बताए मुख्यमंत्री के सामने में। और उसके बाद मैं बोला था मेरे को लास्ट में दीजिएगा, और मेरे को 20 मिनट दिया गया था और मैं प्रचार किया। मैं लोगों को क्या सिखाता हूँ? हालेलुया। जो मुझे जन्म दिया है वही मेरा माँ है, जो मुझे बनाया है, जीवित रखा है, वही मेरा परमेश्वर है। उसके बारे में मैं 20 मिनट प्रचार किया तो पटनायक बाबू बोले और कुछ बताइएगा, और थोड़ा कुछ बताया, यीशु के बारे में बताया। यीशु अद्भुत व्यक्ति हैं, उनके बारे में प्रमाण दे करके समझाया।
और सब लोगों के सामने मेरे को पकड़ दिया। और ये अच्छा पास्टर है, बहुत सुंदर लोगों को बताता है, सिखाता है। ये बाइबिल है, ये स्वर्ग में भी है और पृथ्वी में भी है और आपके हाथ में भी है। ये जो बाइबिल है ये जीसस का प्रिंटेड है, यीशु मसीह इसमें छपे गए हैं अक्षरों में, और वचन देहधारी हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप वचन को देखेंगे तो यीशु को समझ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का योजना है हर एक लोग यीशु को समझे। पहला तिमोथी 2:5 में लिखा है, परमेश्वर एक है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिटवाई है। हालेलुया। यीशु मसीह का शिक्षा बड़ा अद्भुत है। उसके बाद 4 नंबर में यीशु मसीह का बात जो बोलते थे, उनका व्यवहारिक बात, चलती फिरती में जो बोलते थे, हर एक बात में अनुग्रह निकलता था। लोगों के लिए अनुग्रह निकलता था, उनके मुंह से अनुग्रह निकलता था, क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि लोग अनुग्रह को प्राप्त करें। ये लूका उसका 4:22 में लिखा है, यीशु मसीह के मुंह से अनुग्रह निकलता था। जो अनुग्रह परमेश्वर ने हम सबों के लिए भेजा है। जॉन 1:17 में लिखा है, व्यवस्था मूसा के द्वारा आया, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है हर एक लोगों को अनुग्रह मिले, हर एक कोई भी अनुग्रह से वंचित ना रहे। तीतुस उसका 2:11 में लिखा है, हर एक व्यक्ति के लिए, मानव जाति के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ है। हालेलुया। उसके बाद उसका काम अद्भुत है। इस मसीह जो जो काम कर चुके हैं, कर दिए हैं। चारों सुसमाचार में 40 आश्चर्य काम यीशु ने करके गया। और जॉन बोलते हैं इस मसीह आश्चर्य काम किया, सब कुछ लिखा नहीं गया। सब कुछ लिखा जाता तो इस दुनिया में भी रखने के लिए पुस्तक जगह नहीं होता। लेकिन हमको जितना जानने का जरूरत है, जितना समझने का जरूरत है, इतना लिखा गया है। हालेलुया। इस मसीह का पहला आश्चर्य काम क्या है? पानी को द्राक्षरस बनाया। पानी कहां पर था? कुआं में था, गड्ढा में था, उसको क्या किया गया? निकाला गया। जब तक आप कुआं से नहीं निकलेंगे कुछ नहीं बनने पाएंगे, आपको निकलना पड़ेगा। अब्राहम को प्रभु ने उर देश से निकाल के ले गया। हालेलुया। सारे पृथ्वी के लोगों के लिए आशीषित व्यक्ति बनाने के लिए अब्राहम को अपने घर, परिवार, अपने देश को छोड़ना पड़ा। पानी द्राक्षरस बनने के लिए कुआं से निकलना पड़ा। हम लोग डरते हैं, परिवार का लोग विरोध करते हैं, हमारे समाज का लोग विरोध करते हैं। भाई बाइबिल बताता हम अकेला आए हैं, अकेला जाएंगे, और परमेश्वर के सामने में हम अपना अपना हिसाब किताब देंगे। इसमें किसी का मेलजोल नहीं है। आप अनुग्रह पाना है, आपको उद्धार पाना है, आपको प्रभु के पास जाना है। हालेलुया। बहुत कुछ रुकावट रहेगा, लेकिन रुकावट को अतिक्रम करके, क्रशिंग करके आपको आगे चलना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग कौन सा पार्टी की हैं जानेंगे। इधर से एक मुर्दा आ रहा है, और जवान लड़का, उसका माँ छाती पीट पीट के रोक के आ रहा है और मुर्दा को लेकर के चल रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। उन लोग बोलते हैं राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। हालेलुया। जो लोग प्रभु को नहीं जानते। हालेलुया। वो क्या क्या बोलते आ रहे हैं, इधर से जीवन देने वाला प्रभु जा रहा है और क्रशिंग हो गया। यीशु क्या करते हैं? जीवन देते हैं।
आगे नहीं गए, उनका माँ को देखे, मुर्दा को देखे। हालेलुया, हालेलुया। माँ बोलता है बेटा तू जब 3 महीना का था तेरा बाप मुझे छोड़ के चला गया। बहुत लोग मेरे को बोले तू शादी कर ले, दूसरा शादी कर ले, लेकिन मैं बोला मेरा बेटा एक तो है 3 महीना का बेटा, इसी को देख करके मैं क्या करूंगा, जीऊंगा। लेकिन आज 17-18 साल में तू मेरे को छोड़ के चला गया। हालेलुया। तो विधवा का दिल में कितना दुख है, जिसके कारण अपना शरीर का सब कुछ को मार दिया, वो आज मर गया। वो बोलता मैं कैसे जीऊं, हालेलुया, मैं कैसे जीऊं। यीशु उनका दिल का बात को देखा। सही में वो माँ इस बच्चा को बढ़ाने के लिए, लालन पालन करने के लिए कितना दुख उठाया है, हैं? कितने लोग उसको बुरे नजर से देखे होंगे, सबको बेखातिर किया। अपने बेटा का चेहरा को, मन को, दिल को देख करके अपने जवानी का जोश को मार दिया। लेकिन आज वो बच्चा मर गया। यीशु उनका दिल को तौला, जांचा। हालेलुया। यीशु जीवन देने वाला प्रभु है। मुर्दा को जो लोग बैठे उठा के ले बोला उतरो, उतारा। हालेलुया। उस रास्ता में जो व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, डकैत लोग उसको लूटे, और बाइबल में लिखा है दरमरा अवस्था में छोड़ के चले गए। वो मरा नहीं था, लेकिन मरने का जैसा वो पीड़ा में था। लेकिन याजक का किया, वापस चला गया। लेवी का किया, वापस चला गया। क्यों? व्यवस्था का नियम है, मुर्दा को छूने से नहाना पड़ेगा, अशुद्ध हो जाते हैं। ये लोग तो मंदिर में सेवा करने के लिए जा रहे थे, इसलिए मुर्दा को बाईपास करके चले गए। ठीक किए कि गलती किए? हैं? ठीक किए, व्यवस्था के अनुसार ठीक किए। लेकिन यीशु मसीह सारे पृथ्वी के लोगों के लिए महायाजक है। आज मुर्दा को छू करके बोलता है उठ। हालेलुया। यीशु मसीह अशुद्ध नहीं होता है, वो मुर्दा शुद्ध हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जिसको यीशु मसीह छू लेता है वो शुद्ध हो जाता है, और जो लोग यीशु को छूते हैं उन लोग भी क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाता है। उसका काम अद्भुत, पानी को द्राक्षरस बना दिया। आपको भी कुछ बनाने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। आप क्रिएशन हुए हैं, सृष्टि किए गए हैं। आपको नया सृष्टि बनाना चाहता है, हैं? अंडा को चिया बनाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन लोग बनना चाहते हैं? मैं तो बन गया हूं, मैं समझाता हूं। इसके बाद उसका मृत्यु आश्चर्य है। प्रेदला, हालेलुया। यीशु मसीह को लोग मारे ना, यीशु मसीह खुद मरा। जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उन लोग जानेंगे। आज रात को 8 बजे एफएमबीबी बीड में, एफएमबीबी रेडियो में मेरा प्रचार होगा, आप सुनेंगे। रेडियो में प्रचार किया हूँ। हालेलुया। ओ गुड फ्राइडे का प्रचार आज मैं करता हूँ एफएमबीबी रेडियो में। हालेलुया। तो पहली बार जब रिकॉर्डिंग करने के लिए कितने बच्चे को गाना गाने के लेके गया था, डायरेक्टर ब्राह्मण था। हमारा प्रोग्राम खत्म होने के बाद अपने ऑफिस में हम लोग को नाश्ता खिलाया, और पास्टर आप चुप रहिए, इन लोगों को मैं पूछूंगा बोला। वो पूछा, क्या पूछा? यीशु मसीह को मार दिए कि यीशु मसीह मारा गया? खुद मरा। तो वो बैप्टिस्ट चर्च में पास्टर था, तो उन लोग बोले यीशु मसीह को क्रूस में मारा दिया गया। तो मेरे को डायरेक्टर देखा, बोला देखते हैं पास्टर, ये लोग अभी तक अंधे हैं। आज तक बहुत लोग नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह खुद मरा, नहीं जानते हैं, यीशु को मार दिए बोलते हैं। तो रोमी 8:5-6 में लिखा है, जो लोग शारीरिक हैं उन लोग शारीरिक बात पर ध्यान देते हैं, और जो लोग आत्मिक हैं उन लोग
आत्मा की बातों पर ध्यान देते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन है। पढ़ेंगे रोमी 8:5-6। कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। और 1 कुरिन्थी 2:14 में लिखा है, शारीरिक व्यक्ति के लिए आत्मिक बात मूर्खता होता है, क्योंकि वो उसको समझने नहीं पाता। शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बात को समझने नहीं पाता। पढ़ेंगे 1 कुरिन्थी 2:14। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, हाँ, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, उनके दृष्टि में वो मूर्खता का बात है, और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। इसलिए उसका जांच जो है आत्मिक रीति से होता है। हालेलुया। प्रभु के दया से अन्य जाति परिवार में जन्म लेकर कर प्रभु इतना सब गहराई बात को मुझे को बता दिया। मैं प्रभु के लिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुशी हूँ। हैं हालेलुया। मत्ती उसका 11:26 में लिखा है, कहा लिखा है, जो जो बातें बुद्धिमान लोगों को पता नहीं, हालेलुया, जो जो बातें बुद्धिमान लोगों को पता नहीं, परमेश्वर बच्चों के पास प्रकट करता है। हालेलुया। और मेरा नाम मुना पास्टर मतलब है मैं बच्चा पास्टर हूं। मुना का मतलब है बच्चा। हालेलुया। और बड़े बड़े बात पवित्र आत्मा मेरे को बताते हैं, समझाते हैं और मैं सीखता हूं। यीशु मसीह को कोई क्रूस पर नहीं मारा, परमेश्वर को कौन मारने पाएगा? वो अपने आप मारा गया, अपने आप वो क्रूस पर मरा। पढ़ेंगे जॉन सुसमाचार, जॉन सुसमाचार मैं बता रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जॉन सुसमाचार उसका 10 अध्याय 17 और 18 पद को पढ़िए। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है, कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। हालेलुया। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो मैं प्राण देने के लिए और प्राण को फिर लेने के लिए अधिकार परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं अपने प्राण दे सकता हूं और फिर ले भी सकता हूं। पढ़ेंगे जॉन सुसमाचार, उसी का हम लोग पढ़ेंगे 19 अध्याय, 19 अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 30 पद, 19 का 30। जब यीशु ने वो सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। हालेलुया। कोई यीशु को मारा? कोई यीशु को नहीं मारा है। ये सब दिखावटी था, उसके अंदर में आत्मिक भेद था, आत्मिक रहस्य था कि लोग उसको समझने पाए। हैं जो तो लोग समझते हैं यीशु मसीह को क्रूस पर मार दिया गया। हैं कौन है यीशु मसीह को मार सकता है? यीशु मसीह खुद मारा, खुद अपने प्राण को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितना ठो सुसमाचार है बाइबल में? 4 ठो सुसमाचार। मत्ती सुसमाचार, मार्कुस, लूका और
सुसमाचार पढ़े हैं? कौन कौन लोग पढ़े हैं? हालेलुया। इसको मैं और थोड़ा स्टडी दे देता हूं, जो लोग पढ़े हैं या न पढ़े हैं। मत्ती सुसमाचार ये यहूदी और इस्राएल लोगों के लिए लिखा गया है। वही लोग इस बात को जल्दी समझ नहीं पाएंगे। ये यहूदी और इस्राएल लोगों के लिए लिखा गया है। एक नंबर, यीशु मसीह को मत्ती सुसमाचार में राजाओं का राजा के रूप में प्रकट किया गया है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हालेलुया। प्रकाशित वचन में लिखा है वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। कहां पर लिखा है? उसके कपड़ा में लिखा है। यीशु मसीह जो कपड़ा पहने हैं उसमें लिखा है और उसके जांघ में लिखा है। दोनों में एक बात लिखा गया है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का। जो लोग बाहर देखते हैं और कपड़ा में देखते हैं कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, लेकिन कौन सा चीज को हमको जानना है? जांघ में जो लिखा गया है। किसी का जंग को नहीं देख सकता। पति का जंग को पत्नी देख सकता है और पत्नी का जंग को पति देख सकता है। यीशु मसीह दूल्हा है और कलीसिया जो है वो उसका पत्नी है। तो जो यीशु के साथ आत्मिक संगति रखेगा वही व्यक्ति ये आत्मिक बात को समझने पाएगा। नहीं तो बाहर कपड़ा को देख करके वो संतुष्ट हो जाएगा। हालेलुया। तो मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह को राजाओं का राजा के रूप में प्रकट कर दिया गया है। हालेलुया। और जो पहली बार आए थे उसका मुकुट नहीं था, इसलिए उनको कांटा का मुकुट को पहनाए। हालेलुया। अभी दूसरी बार आ रहा है वो मुकुट पहन के आ रहा है। वो अभी मुकुट पहन के आ रहा है। आपको पहचानना है तो वचन से यीशु को पहचान लीजिए। हालेलुया। दो जन कच्चा चना खा रहे थे और दोनों का थोड़ा प्यार है। हालेलुया। बाहर बाहर से मेरे को पता था। हेलमेट लगाया हूँ, टाटा बोला। हालेलुया। उन लोग कहाँ मेरे को समझेंगे? कौन ऐसे हमको टाटा किया? उन लोग जानने नहीं पाए। 8 दिन के बाद उनको बिना हेलमेट से मुलाकात किया। आप लोग कच्चा चना खा रहे थे ना, मैं टाटा बोला, समझ नहीं पाए। अभी तक वो दिमाग में उसको नहीं घुसा है, पास्टर कौन हमको टाटा किया बोलकर। हालेलुया। ऐसे आप जो भी करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर सब देखता है। नीति वचन उसका 15 का 3 पद में लिखा है, परमेश्वर के आंखें सब जगह में लगी रही है। वो भला और बुरा दोनों को क्या करता है? देखता रहता है। पढ़ेंगे। यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती है। हाँ। वो बुरे भले दोनों को देखती रहती है। हालेलुया। तो कुछ नहीं बोलता है, देखता है सिर्फ। हालेलुया। आप गुस्सा नहीं होना, परमेश्वर देखता है, कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन आखिरी दिन न्याय करेगा। हालेलुया। इसलिए 100 12 का 13-14 पद में लिखा है, अंत की बात यही है, सब सुना गया है, परमेश्वर को भय मानो और उसकी आज्ञा को पालन करो, क्योंकि मनुष्य का पूर्ण कर्तव्य कर्म यही है। हम लोग भले या बुरे जो भी किए हैं, आखिरी में परमेश्वर उसका न्याय करेगा। विश्वास करते हैं तो जोर से ताली बजाइए। दो नंबर, मार्कुस सुसमाचार। इसमें यह सुसमाचार रोमान लोगों के लिए लिखा गया है, क्योंकि यीशु मसीह के जन्म के समय में सारे पृथ्वी पर रोम सरकार राज कर रहे थे। तो सरकार का लोग भी, कर्मचारी लोग भी यीशु को जाने, ये परमेश्वर का योजना है। 1 तिमोथी 2 का 4 पद में लिखा है,
परमेश्वर का इच्छा है सब लोग उद्धार पाएं और सच्चाई को भली भांति से जाने। तो मार्कुस सुसमाचार रोम सरकारी कर्मचारी लोगों के लिए लिखा गया है और उनका सब्जेक्ट है, विषय है यीशु मसीह उत्तम सेवक, अच्छा सेवा करने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उत्तम सेवक। मैं सेवा पाने के लिए नहीं आया, मैं सेवा। और काल हम लोग का पांव धोने का सेवकाई था। यीशु मसीह अपने चेलों को पांव धोया, हालेलुया। वो गुरु होकर के अपने चेलों का पांव को धोया। इसलिए जितने को मैं बाइबल सिखाया हूं उनका पांव को मैं धोया, मेरा परिवार धोए, ताकि जो वचन हम लोग सिखाए हैं वही वचन उनको कब्जा करे, अधिकार करे, उन लोग वचन के अनुसार बने। ये हम लोगों का प्रार्थना, मेहनत, हालेलुया। एक बेटी ससुराल जाता है, ससुराल में राज करने के लिए नहीं जाता। क्या करने के लिए जाता है? सेवा करने के लिए जाता है। हैं, बहुत से बेटी लोग बोलते हैं क्या पढ़े हो बेटा? +3, +3 नहीं, -3। मेरे हिसाब से तो -3 पता चलता है। उल्टा सेवा करने के बदले उन लोग सेवा पाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उन लोग बोलते हैं हमको जितना जैसा सेवा करेंगे, मुझे जैसा सेवा करेंगे, मैं ऐसा मेरा सास को, ससुर को, पति को ऐसा करूंगा। बोलते हैं सेवा पाने के लिए आते हैं। सब लोगों को पास्टर मुन्ना का नमस्कार। बेटे बहु लोगों को सेवा करना, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रभु हमको सिखाया है सेवा करना, एक दूसरे को क्या करना? सेवा करना, हालेलुया। आप सेवकाई करके आपका नाम प्रभु ऊंचा रखेगा। इसलिए यीशु मसीह का नाम ऊंचा है। हर एक घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु कहेगा। वो सेवा करके परमेश्वर को दिखा दिया है। वो परमेश्वर होकर के मनुष्य बना, मनुष्य बन के अपने को सुन कर दिया, दास का रूप धारण किया और क्रूस के मृत्यु तक वो आज्ञाकारी रहा। इसलिए परमेश्वर ने उसको महान किया है, सब नामों से उनको ऊंचा नाम दिया है। हर एक घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु कहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो बाहर को मत देखिए, बाहर कपड़ा को देख करके प्रसन्न मत हुए, भीतर को देखिए, संगति रखिए, यीशु मसीह में आत्मिक संगति रखिए। पति पत्नी जैसे शारीरिक रिश्ता रखते हैं, ऐसे यीशु के साथ आत्मिक रिश्ता रहिए। आत्मा में, पवित्र आत्मा में पूरा खो जाइए यीशु के साथ। हालेलुया, हालेलुया। एक रूम में घुस जाइए, बोले आइए प्रभु हम मिलेंगे, बोलिए हालेलुया, हैं, हालेलुया बोलना शुरू कीजिए। आंख बंद कीजिए, जितनी बार आप हालेलुया बोलेंगे बोलना चाहिए। यीशु आपको जब तक नहीं पकड़ता है छोड़ना नहीं। उस रूम में कोई नहीं है, वो यीशु है जो आपके साथ आत्मा में संगति रखना चाहता है। हालेलुया। एक व्यभिचारिणी है, एक व्यक्ति के साथ संगति रखता है, उसको व्यभिचारिणी कहते हैं। हालेलुया। शरीर के शरीर का रिश्ता रखने से हम लोग यीशु के साथ आत्मा में रिश्ता रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति के साथ रिश्ता रखता है वो शारीरिक है, जो यीशु के साथ रिश्ता रखता है वो आत्मिक है। आत्मिक बनना है तो हमेशा आप अपने एक रूम में यीशु के साथ बातचीत कीजिए, यीशु के साथ आत्मा में मिलिएगा और कैसा मजा होता है आप गवाही के रूप में प्रकट कीजिए। 3 नंबर सुसमाचार लूका सुसमाचार है।
ये सुसमाचार इस्राएल के चारों तरफ में जो अन्य जाति लोग रहते थे उनके लिए लिखा गया है। और ये सुसमाचार में यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है, सन ऑफ मैन। और सुसमाचार से यीशु मसीह का फिल्म बनाया गया है, दया सागर, करुणामय, हैं, जीसस फिल्म, लूका सुसमाचार से। ये सुसमाचार में यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु और स्वर्गारोहण तक लिखा गया है, नहीं छूटा है। उसका मतलब अन्य जाति लोग यीशु का जन्म से लेकर मृत्यु और स्वर्गारोहण तक जानना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र कहा गया है। संपूर्ण परमेश्वर संपूर्ण मनुष्य बन गए। हालेलुया। हमारे लिए, आपके लिए, पास्टर मुन्ना के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आत्मा रूपी परमेश्वर देहधारी हुए, वचन देहधारी हुआ। हालेलुया, हालेलुया। और 3 नंबर सुसमाचार वो है जन सुसमाचार, हैं? 4 नंबर सुसमाचार जन सुसमाचार। ये सुसमाचार में यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहा गया है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। गाब्रिएल दूत बताया है, और परमेश्वर ने आकाशवाणी किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हमको परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए, हमको परमेश्वर का साथ, हमको परमेश्वर का संतान बनाने के लिए यीशु मसीह को परमेश्वर होकर मनुष्य रूप लेना पड़ा। इसलिए जॉन 1:12 में लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किए, उन पर विश्वास किए, उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मिलता है। हम लोग परमेश्वर का बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कुत्ता का बच्चा कौन होता है? कुत्ता। और बिल्ली का बच्चा बिल्ली, सुअर का बच्चा सुअर, आदम का बच्चा आदमी। हम लोग परमेश्वर का बच्चे हैं। हालेलुया। भेड़ और बकरी में जैसे अंतर है, भेड़ और बकरी में अंतर है, ऐसे परमेश्वर के बच्चे और आदम का बच्चे में बहुत अंतर है। हम लोग आदम का बच्चे नहीं हैं, हम लोग परमेश्वर का बच्चे हैं। परमेश्वर हमको अंधकार से निकाला और अपने प्रेम पुत्र के राज्यों में हमको स्थानांतरित करके स्थापना किया है। हालेलुया। यही खेती में धान को बीड़ा धान के लिए चारा बनाते हैं और वहां से उखाड़ करके वो खेती में लेकर के रूपा करते हैं। समझ गए? ऐसे हम लोग आदम के परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन परमेश्वर के परिवार में हमको रोपण किया गया है, इसलिए हम लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम लोग 18 जन गए थे, कोई समुद्र में नहीं नहाए, 2 जन नहाए। हालेलुया। उनको मैं बताया समुद्र में नहाने से क्या समस्या होता है, घाटा क्या होता है, बता दिया। वो नमक पानी है और नमक घुस जाएगा तो शुगर आपके जीवन में आ जाएगा। हालेलुया। सगर है तो बढ़ नहीं पाएगा, इसलिए नहाना नहीं है। क्या करना है? थोड़ा सा पानी को चख करके लेना है। पानी को मापेंगे नहीं, पानी को क्या करेंगे? चखेंगे। परमेश्वर बोलता है चख करके देखो कि यहोवा कैसा। हालेलुया। समुद्र का पानी कैसा लगता है, चख करके जाओ, दूसरे को बताना। बहुत तो लोग नहा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि हम सबसे बड़ा समुद्र में नहाते हैं, वो है परमेश्वर। हम लोग परमेश्वर में तैरते हैं, नहाते हैं, डूबते हैं, निकलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और पूरा नया नियम में 4 किस्म के सुसमाचार है। 4 तो सुसमाचार बता दिया, अभी 4 किस्म के सुसमाचार है।
एक नंबर कौन सा किस्म है? ओ बैप्टिज्म जो प्रचार किया, उसका प्रचार को गुड न्यूज कहते हैं। हालेलुया। हाँ, और लोगों को सिखाया है, क्योंकि इस्राएल लोग अब्राहम के कारण उन लोग घमंड करते थे। आज भी बहुत लोग क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिए हैं तो घमंड करते हैं। तो जन का सुसमाचार को सुनिए। बैप्टिज्म बोलता है मैं अब्राहम का संतान बोल के घमंड नहीं करना। परमेश्वर चाहेगा तो पत्थर से परमेश्वर अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। वो जब पत्थर से पानी निकाल सकता है, संतान भी निकाल सकता है, सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तब शैतान यीशु को क्यों परीक्षा किया कि आप यदि परमेश्वर का पुत्र हैं, ये पत्थर को क्या करो, रोटी बनाओ। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता। हालेलुया। यीशु मसीह जादू मंत्र वाला परमेश्वर नहीं है, वो रियल गॉड है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो इस सारे सृष्टि को बनाया है, वो सबका प्रभु है। लोग जाने या ना जाने, माने या ना माने, यीशु मसीह सबका प्रभु है। पढ़ेंगे प्रेरित पुस्तक उसका 10:36 पद को। यीशु मसीह सबका प्रभु है। जो वचन उसने इज़राइल के पास भेजा, हाँ। जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है शांति का सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। जो सबका प्रभु है, यहाँ पर आपका नाम भी लिखा है। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो जानने पाएंगे। इसलिए यीशु मसीह पास्टर पी के मुन्ना का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद दूसरे का प्रभु है, पहला मेरा प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे यीशु मेरा प्रभु है। हर एक घुटना यीशु के चरणों में झुकेगा, हर एक जीव यीशु को प्रभु कहेगा। आप प्रत्येक दिन यीशु मसीह को प्रभु बोलिएगा, वो सब दिन का प्रभु है। यीशु मसीह काल, आज और युगानुयुग एक सा प्रभु है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आकाश के नीचे, जमीन के ऊपर कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिस नाम से पापी उद्धार पाएगा। तो बैप्टिज्म प्रचार करते हैं, घमंड नहीं करना। बहुत से क्रिश्चियन लोग घमंड करते हैं, क्या बोलते हैं? मैं जन्म से क्रिश्चियन हूं, जिस दिन जन्म लिया उसी दिन क्रिश्चियन हो गया। उन लोग समझने नहीं पाते हैं, कोई भी जन्म से क्रिश्चियन नहीं है, सब लोग जन्म से पापी हैं। कम से कम 20 साल पहले बंदमुंडा में एक तो प्रोग्राम हुआ था, 9 चर्च मिल करके प्रोग्राम किए थे और मेरे को वचन सुनाने के लिए बुलाए थे। मैं सब लोगों को बोला मैं एक तो क्वेश्चन पूछूंगा। बोला कौन लोग जन्म से क्रिश्चियन है? वो लोग हाथ उठाइए। बोला जितने लोग थे प्राय 7-8 हजार लोग, सब हाथ उठाए। मैं बोला जिसका 2 हाथ है दोनों हाथ उठाओ। बोला दोनों भी हाथ उठाए। उधर मैं पीछे तरफ देखा, पास्टर लोग बैठे हैं, उन लोग भी हाथ उठाए। मैं जान गया ये लोग भी कुछ नहीं जानते। ये लोग जब नहीं जानते हैं ये लोग क्या जानेंगे। इसलिए यीशु मसीह बोलता है अंधा कभी अंधा को रास्ता नहीं दिखा सकता। प्रभु ने मेरी आंख को खोल दिया है सच्चाई को जानने के लिए, अपनाने के लिए, और सच्चाई को लोगों को बताने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तो स्कूल मास्टर बनने का प्रयास में था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बाइबिल का मास्टर बनाएगा वो योजना में था। इसलिए मैं बाइबिल का अच्छा सेवक हूँ। मैं बाइबिल को 10 मिनट में समझा दूंगा और बाइबिल को मैं 4 साल तक समझाने से भी आप नहीं खत्म होगा। मैं 47 ईयर हो गया प्रचार करना, अभी भी 100 में से 10 पॉइंट प्रचार किया हूँ।
ऐसे लगता है, ऐसे समझता हूं। प्रत्येक दिन शाम को आराधना होता और 1.5 घंटा 2 घंटा प्रचार करता तो 50% प्रचार करने पाता। हालेलुया। इसलिए अभी सब ब्रांच फेलोशिप में बाइबल क्लास शुरू कर दिया हूं। हालेलुया। ताकि सब लोग सच्चाई को भली भांति से जाने, सच्चाई को भली भांति से जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मनी पर्स में क्या रखते हैं किसको पता? क्या रखते हैं? और इसमें आप आलू, चावल, दाल, आटा रखेंगे तो कैसे होगा? हालेलुया। इसमें सिर्फ पैसा रखना चाहिए। हालेलुया। ये इसमें कौन सा नोट रखने से खुशी बनाएगा, डांस करेगा? हैं? सबसे बड़ा नोट। सबसे बड़ा नोट कौन है? आपका मनीष पर्स में हमेशा के लिए 2000 रुपया का एक नोट रखे रहिए कि मनी पर्स डांस करते रहेगा। फिर दला ऐसे अपने दिल में बड़े बड़े सच्चाई को रखिए। ये है परमेश्वर का योजना है। सबसे बड़ा सच्चाई क्या है? परमेश्वर है। सब लोग बोलेंगे ये दिल में होना चाहिए। यीशु मसीह काल आज युगानु युग एक सा है। हालेलुया। और बाइबल पवित्र आत्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है। मैं एक आत्मा हूं। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है। मैं पृथ्वी पर परदेशी हूं। परमेश्वर का राज मेरा अनंत काल का निवास है। ऐसे बड़े बड़े सच्चाई को क्या कीजिए, दिल में रखिएगा। हालेलुया। और आलतू फालतू कागज को भर्ती करेंगे, और कोई पॉकेट मार के ले जाएगा, पैसा है बोल के जाके देखेगा, बेकार आदमी, मैं नोट है पैसा है बोल के पॉकेट मारा, फालतू कागज हैं, का रसीद, का बिल, ये सब इसमें भर्ती है। हालेलुया। इतना बेकार आदमी लोग अभी तक सीखे नहीं है मनी पर्स में रुपया रखते हैं बोल के। हालेलुया। ऐसे दिल में बड़े बड़े सच्चाई को रखिए। कोलोसी 3:16 में लिखा है, मसीह का वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रख छोड़ो। दाऊद बोलता है, मैं जैसे तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, इसलिए तेरे वचन को मैं अपने हृदय में रख छोड़ा हूं। भजन संहिता 119 का 11, कोलोसी 3 का 16। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। उनको प्रकट होने के लिए एक तो शरीर का जरूरत हुआ, और परमेश्वर ने उनके लिए एक शरीर बना के दिया। परमेश्वर आपको एक शरीर दिया है, लेकिन आपके शरीर के दिल में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। जिस दिल में यीशु नहीं वो दिल ही नहीं, जिस घर में यीशु नहीं वो घर ही नहीं। समझ गए? जिस दिल में यीशु नहीं हो दिल ही नहीं, जिस घर में यीशु नहीं वो घर ही नहीं। जिसके दिल में यीशु नहीं है वो दिल ही नहीं है, और जिसके घर में यीशु नहीं रहता वो घर ही नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, देखो मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो मेरे आवाज को सुनेगा मैं और दरवाजा खोलेगा, अंदर आऊंगा, उसके साथ में भोजन करूंगा। हालेलुया। कितने सारे दुष्टात्मा यीशु को मेरे दिल से देखने का मौका पाया है। हालेलुया, हालेलुया। एक तो दुष्टात्मा बोला, काल से मेरे को खाली यीशु यीशु बोल के टेंशन कर दिया, बोला आज और टेंशन बढ़ेगा, बोला। हालेलुया। और मेरे को क्या बोला, देखा तो तेरा यीशु को, बोला। मैं बोला तेरा आंख दिखता है क्या? बोला हाँ दिखता है। हालेलुया। 60 को खोल के निकाल दिया और बनियन को उठा, देख
छां से गिर गया, उसको ना छुआ ना कुछ बोला, देख यीशु को बोला, क्योंकि इफिसी 3:17 में लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीहा हमारे दिल में निवास करता है। क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? जो मुझे प्रेम करता है मेरे आज्ञा को वचन को पालन करे, जो मेरे वचन को पालन करेगा मेरे पिता उसको प्रेम करते हैं और हम आके उसके साथ निवास करेंगे। जॉन 14:23 में लिखा है। यीशु मसीह हर एक के दिल में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बैप्टिज्म इसराइल लोगों को सुधारता है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आए। और मैं बाप दादों से क्रिश्चियन हूँ, 3 पीढ़ी से क्रिश्चियन हूँ, जन्म से क्रिश्चियन हूँ, ये सब गलत बात को छोड़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। हम लोग सच्चाई को जानने वाला, सच्चाई को समझने वाला, सच्चाई को अपनाने वाला, सच्चाई में चलने वाला व्यक्ति बने। ट्रेन जो है वो पटरी में चलता है, आपको पटरी में वचन के अनुसार चलना है। तेरे वचन मेरे पांव के लिए 4 किस्म के सुसमाचार। पहला किस्म किसके द्वारा? बैप्टाइज जॉन के द्वारा। 2 नंबर किस्म यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह जो प्रचार किए उनको सुसमाचार कहा जाता है। इंग्लिश में गॉस्पेल, सुसमाचार। इसमें 4 बात है। 1 नंबर यीशु ने जो किया वो लिखा गया है। 2 नंबर यीशु ने जो किया, यीशु ने जो बोला, यीशु ने जो बोला, यीशु ने जो किया, हालेलुया। और यीशु ने जो समझाया। ये 3 बात यीशु बताते हैं। और जब चारों सुसमाचार को पढ़ेंगे, कौन सा बात कौन सा पुस्तक में नहीं है? उड़ाऊ पुत्र के बारे में सब सुसमाचार में नहीं है, सिर्फ लूका में है। 10 कुंवारी के बारे में सब सुसमाचार में नहीं है, सिर्फ मत्ती सुसमाचार में है। बेबिचारिणी स्त्री के बारे में सब सुसमाचार में नहीं है, सिर्फ जॉन सुसमाचार में है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कौन सा बात कोई कोई सुसमाचार में है और कोई कोई नहीं है। इसलिए इसको समझने के लिए यीशु मसीह जो प्रचार किए, इसमें खास बात है, खास बात है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन, ये बात को कोई नहीं छोड़े हैं। 10 कुंवारी को छोड़ दिया है, बेबिचारिणी स्त्री के बारे को छोड़ दिया, उड़ाऊ पुत्र के बारे में कोई छोड़ दिया, लेकिन यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठे। ये बात को कोई सुसमाचार नहीं छूटा है। 1 कुरिन्थी 15:3-4 पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह ने अपने आप को 1 कुरिन्थी 15:3-4। अच्छा, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ। जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़ा गया, और गाड़ा गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार, और पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। ये
यीशु मसीह के सुसमाचार मत्ती, मार्कुस, लूक, जॉन में पाएंगे। मैं पढ़ा हूं, समझा हूं, प्रचार भी किया हूं, और बीते दिनों में 2018 में इस्राएल देश को विजिट करके देख करके आया हूं। जिस क्रूस में यीशु मसीह सारे पृथ्वी के लोगों के लिए बलिदान हुआ, वही क्रूस को मैं छू करके आया। हालेलुया, हालेलुया। जिस रास्ता में यीशु मसीह क्रूस को उठा करके कालवरी पहाड़ तक चलते चलते गए, और रास्ता में रो रो करके आंसू के साथ मैं चला हूं। जिस खंबा में यीशु मसीह का हाथ को बांध दिए और उसको 39 कोड़ा मारे, उस खंबा को मैं पकड़ करके रोया हूं। मेरे ग्रुप वाले मेरे को बोले, पास्टर मुन्ना आप इसको बताइए, इस खंबा में यीशु मसीह को कैसे मारा गया। ऐसा मेरा आंसू भर गया। सिर्फ रो रो करके मैं पूछा, बोला कि यीशु मसीह कैसे इस कोड़े, इस खंबा में बांधा गए और कोड़े का मार खाए, और यीशु मसीह कोड़े का मार खाने से हमको चंगाई मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जब पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार मारा गए, गाड़ा गए, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन जी उठे, तो आपका विश्वास भी पवित्र धर्मशास्त्र के अनुसार होना है। आपने मन मर्जी विश्वास नहीं चलेगा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में जैसे बताया गया है, ऐसे विश्वास आपको होना चाहिए। विश्वास सुनने से होता है, और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए परमेश्वर पिता आकाशवाणी किया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। इसकी प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्राय 10 पॉइंट है यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मारा गया, तो सिर्फ टाइम कमी के कारण सिर्फ 2 पॉइंट को बताऊंगा। हालेलुया। सबका बाइबल में 10 पॉइंट लिखा हुआ है, और सब लोग सच्चाई को भली भांति से जाने, ये परमेश्वर का योजना है। तो दो पॉइंट को बताऊंगा। पहला, यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मारा गया, हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थी ने, हाँ गलती से बोल दिया, पहला कुरिन्थी 15 का अभी पढ़े हैं 3-4। सब अपने बाइबल को देखिए, चिन्ह लगाइए। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर मारा गया। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी, हाँ, जो मुझे पहुंची थी, हाँ, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। इसमें सबका नाम है, हमारे पापों के लिए, आपके लिए नहीं। आप जो पाप किए हैं वही पापों के लिए। हालेलुया। और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ये मन में और दिल में प्रिंटेड होकर रहना चाहिए, छपा होकर के, जेरस होकर के रहना चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए पाप हमारे मरणहार शरीर में और राज नहीं करेगा, क्योंकि यीशु मसीह पापों का प्रायश्चित दे चुका है। लेकिन इस शरीर में, लहू और मांस में पाप करने का स्वभाव वो नहीं छूटता है। हालेलुया। आम पेड़ में सब आम को चोरी करके ले गए, मालिक ने गुस्सा से आम पेड़ को काटने के लिए कुड़ाली लेके आया। आम पेड़ बोला, क्या करोगे, क्या दूसरे लोग चोरी करेंगे, आम तुम फलेगा तो दूसरे लोग चोरी करेंगे। तो आम पेड़ बोला, मैं फलूंगा भी और जोगवाली भी करूंगा।
तो कैसा करना है? मुझ में आम फलने का स्वभाव है, आने साल डबल पढ़ूंगा लेकिन जोगवाली नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं कभी आम एक तो खाया हूं, फल तो रहा हूं, लेकिन कभी खाया हूं नहीं खाया। जोगवाली कहीं करूंगा? खाएगा तुम, जोगवाली हम करेगा। हालेलुया। तो हर एक व्यक्ति का पापों को यीशु अपने देह पर लेकर के बलिदान हुआ है। हालेलुया। हमको पाप के गुलामी से छुड़ाने के लिए, पाप के दंड से बचाने के लिए। हालेलुया। फिर भी लहू और मांस में पाप का स्वभाव छिपा रहता है, लेकिन जब वचन के अधीन में होते हैं, वचन हमको कब्जा करता है, हम लोग वचन के अनुसार जीना सीखते हैं, पाप का स्वभाव घटते जाता है, पाप का स्वभाव मिटते जाता है। जो यीशु मसीह में है वो नया सृष्टि है, पुराने बात बीत गए, देखो सब नया हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ेंगे रोमी 6:12। रोमी 6:12। इसीलिए पाप तुम्हारे नासवर शरीर में राज ना करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में, मरणहार शरीर में का न करे, राज्य न करे। सब लोग बोलेंगे एक दूसरे का हाथ को पकड़कर, पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज न करे। वो दास है, वो गुलामी होकर रहे, वो नौकर बन के रहे, और तुम्हारे ऊपर राज न करे, क्योंकि यीशु प्रभु हमारे पाप को उठा लिया है और क्रूस पर बलिदान दे चुका है, पापों का कर्जा को चुका दिया है, पाप के गुलामी से हमको छुड़ा लिया है। हम पाप के गुलामी से छुड़ाए गए लोग हैं और यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। तुम्हारे शरीर में पाप राज्य न करे। आमीन। हालेलुया। और एक तो पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 5:15। यीशु क्यों हमारे लिए क्रूस पर मारा गया? और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। सब लोग बोलेंगे मैं जिंदा हूं। बोलेगा सब लोग बोले मैं जिंदा हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु आपको क्यों जिंदा रखा है इसको तो जानना पड़ेगा ना। क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया तो हमको जीने का मौका मिला। हमारे पापों के कारण यीशु ने मारा गया ताकि हम यीशु के धार्मिकता के लिए जीना सीखें। पढ़ेंगे 2 कुरिन्थी 4:10-11। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, हाँ। कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यीशु का जीवन ही हमारे देह में का होने पाए, प्रकट होने पाए। और क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं, हाँ। कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। यीशु का जीवन हमारे देह में प्रकट होने पाए। आज प्यारो, इसलिए हम जीवित हैं। एक जन हमारे लिए मृत्यु को अपना चुका है, इसलिए हम लोग जीवित हैं। तो हमको जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई योग्यता नहीं है। रोमी 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान यीशु मसीह में आनंद जीवन है। एक जन हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, इसलिए हमको जीने का मौका दिया गया। तो हम किसके लिए जीते हैं इसको आपको जानना है। फिलिपी 1:21 में लिखा है,
प्रेरित पौलुस बोलते हैं मेरे लिए जीना मसीह है, मर जाना लाभ है। फिलिपी 1:21। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है हाँ। और मर जाना लाभ है। मर जाना लाभ है। यीशु मसीह 33 साल उम्र में वो बलिदान हुआ, क्रूस पर मारा गया, लेकिन प्रभु हमको 70 साल, 80 साल, 90 साल जीने का मौका देता है। तो हमारे जीवन में यीशु प्रकट होने के लिए हमको जीने का मौका देता है। हम लोग अपने आप को प्रकट करते हैं। हम लोग तो मिट्टी हैं, हमारे जीवन में यीशु प्रकट होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु प्रकट होने के लिए हमको जीवित रखा गया है। और कमाएंगे, खाएंगे, आराम करेंगे, मरेंगे, पुतवा जाएंगे, ये जिंदगी नहीं है। अपने जीवन में यीशु को प्रकट करना है। हालेलुया। और एक तो पॉइंट बताऊंगा, यीशु क्यों हमारे लिए क्रूस पर मारा गया। हम लोग पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं। पहला पत्रस 3 अध्याय 18 पद को पढ़ेंगे। इसीलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उड़िया रे पढ़ दे दो। उड़िया में थोड़ा सा सुंदर समझाया है। हम लोगों को परमेश्वर के पास लाने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ। हालेलुया। हम लोग भटके हुए लोग थे, भेड़ लोग जैसे भटक जाते हैं, हम लोग ऐसे भटके हुए आदमी थे, लेकिन यीशु ने हमको खोए हो को ढूंढने के लिए और अपने परमेश्वर के पास ले पहुंचाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हुआ। जन 12:32 पद में लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं जब मैं ऊपर चढ़ा जाऊंगा, क्रूस पर चढ़ा जाऊंगा, हर एक व्यक्ति को मैं अपने पास खींच लूंगा। इसलिए सारे दुनिया के लोग यीशु के पीछे होंगे। यीशु के क्रूस के बलिदान में इतना सामर्थ है, वो पापी लोगों को आकर्षण करता है। हालेलुया। देखिए तो आपका आसपास बगल में कोई चींटी है क्या? एक तो चींटी को देखिए। किसी के पास में है तो मेरे को हाथ उठाए है। हालेलुया। लेकिन आपके सामने में एक गुड़ का टुकड़ा रख दीजिए तो आधा घंटा में क्या हो जाएगा? चींटी आ जाएगा। कहीं भी छिपा हुआ है, नहीं दिखता है, वो आ जाएगा। ऐसे जो लोग यीशु का बात को, क्रूस का बात को सुनेंगे, उन लोग खिंचवा जाते हैं। यीशु ने बोला जब मैं ऊपर चढ़ा जाऊंगा, सब लोगों को अपने तरफ क्या करूंगा? खींच लूंगा। हम लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराने के लिए यीशु हम लोगों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। आइए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 5:19 से 21। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। हाँ। और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है।
इसलिए हम मसीह की राजदूत हैं। हाँ। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, संगति कर लो यीशु के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह जो प्रचार किया उसको सुसमाचार कहा जाता है, इंग्लिश में गॉस्पेल कहता है। उसके बाद तीसरा किस्म का सुसमाचार वो प्रेरित पुस्तक है। वहां पर चेले लोग प्रचार करते हैं। तो प्रेरित पुस्तक को सुसमाचार में चेले लोग जो प्रचार करते हैं उसको सामर्थ का सुसमाचार कहा जाता है। सामर्थ का सुसमाचार। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे शैतान का सिर कुचला नहीं गया था, लेकिन प्रेरित लोग जब प्रचार करते हैं प्रेरित पुस्तक में शैतान का सिर का हुआ है, कुचला हुआ है। इसलिए चेले लोगों को यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम, यहूदा, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाह हो। हालेलुया। तो सीकर्स फेलोशिप सामर्थ के सुसमाचार के अंतर्गत में सेवा देता है, सेवा करता है और लोग सेवा पाते हैं। समझ नहीं पाए हैं? सीकर्स फेलोशिप सामर्थ के सुसमाचार के अंतर्गत में सेवा करता है, सेवा देता है, सेवा मिलता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह का चेले लोग यीशु का सामर्थ को प्रचार करते हैं। यीशु मसीह शैतान का सिर को कुचल डाला है। शैतान हरा हुआ है। शैतान नरक जाएगा। शैतान के लिए कोई और उपाय है ही नहीं, वो नरक जाबे ही करेगा। मैं नरक नहीं जाऊंगा। यीशु मेरे पापों का कर्जा को चुका दिया है। यीशु मुझे पाप के गुलामी से छुड़ा लिया है। यीशु मुझे पाप के दंड से बचा लिया है। यीशु मेरे आत्मा के लिए स्वर्ग में जगह बना रहा है, मुझे लेने के लिए आएगा। ये सामर्थ का सुसमाचार। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और आखिरी चौथा सुसमाचार है, ये है सनातन सुसमाचार। प्रकाशित वचन उसका 14 अध्याय का 6 और 7 को पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, हाँ। जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। हालेलुया। सनातन सुसमाचार, यह सुसमाचार सिर्फ स्वर्गदूत लोग प्रचार करते हैं। हालेलुया। जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण कर रहे हैं जैतून पहाड़ से, हालेलुया, उधर से 2 स्वर्गदूत पिता के आदेश के अनुसार इस पृथ्वी पर आ रहे हैं और बीच में यीशु से मुलाकात होता है। स्वर्गदूत लोग यीशु को पूछते हैं, प्रभु सारे पृथ्वी के लिए उद्धार का काम आप कर दिए और इतना जल्दी आप चले आ रहे हैं, तो सारे दुनिया के लोग कैसे प्रभु आपका सुसमाचार को विश्वास करेंगे? यीशु मसीह बोला, पतरस है ना, हालेलुया, पतरस है ना, जॉन है, थोमा है, आप उन लोगों को भरोसा करते हैं। पतरस क्या बोला? मैं यीशु को नहीं जानता, वो प्रचार करेगा। यीशु मसीह बोला, जब पवित्र आत्मा जाकर के भेजूंगा वही पतरस को देखना।
जब वो एक बार प्रचार करेगा 3000 लोग प्रभु के राज में आएंगे। हालेलुया। तो स्वर्गदूत लोग बोलते हैं प्रभु एक बात है, कहा है स्वर्गदूत लोगों को प्रचार करने का मौका मिलता तो जल्दी सुसमाचार प्रचार हो जाता। हम लोग उड़ उड़ करके प्रचार करते ऊपर में, मन फिराओ, हालेलुया, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है, जो तुमको बनाया है वही तुम्हारा परमेश्वर है, जानो समझो, उड़ उड़ करके बोलते तो दुनिया के लोग जल्दी प्रभु में आ जाते हैं। तो प्रभु बोलता ठीक है, तुम लोग को आखिरी चांस दिया जाएगा प्रकाशित वचन में, और तुम कितना उड़ना है और कितना बोलना है देखा जाएगा। फिर दलाल उन लोग क्या बोलेंगे, जो आकाश और पृथ्वी सब कुछ को बनाया है वही परमेश्वर है, उसको क्या करो। हिंदी में लिखा है भजन करो, लेकिन उड़िया में लिखा है प्रणाम करो। भजन और प्रणाम में थोड़ा अंतर है। भजन क्या है, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम तेरा मैं लेता रहूं, भजन करूं मैं, भजन करूं, नाम तेरा, इसको भजन बोलते हैं। लेकिन उड़िया में लिखा है प्रणाम करो, जो आकाश और पृथ्वी और सब कुछ को बनाया, मैं वही परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, दंडवत करता हूं। आप प्रतिदिन परमेश्वर को प्रणाम करते हैं। सनातन सुसमाचार को ग्रहण की सुबह उठते ही घुटना में हाथ रख करके, जो परमेश्वर मुझे बनाया है, जो परमेश्वर सब कुछ को बनाया है, मैं वही परमेश्वर को आराधना करने के लिए स्वर्गदूत में घूम घूम कर, तो जो परमेश्वर आपको बनाया है उसको दंडवत करो घुटना में प्रत्येक दिन। सो करके उठने से प्रभु आज मुझे आपने जीवित रखा, आपको मैं प्रणाम करता हूं। सोते समय प्रभु अभी मैं शरीर में सोने जा रहा हूं, प्रणाम करता हूं। मर जाओगे तो कोई घाटा नहीं है। हालेलुया, प्रणाम करके तो जा रहे हैं ना। हालेलुया, इसलिए प्रणाम करना है, अभ्यास करो। कौन कौन का अभ्यास है, क्या हाथ उठाइए। प्रत्येक दिन प्रणाम करना सबको मैं चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, सब लोग प्रणाम करेंगे प्रत्येक दिन। जो परमेश्वर मुझे बनाया है, जो परमेश्वर मुझे जीवित रखा है, जो परमेश्वर मेरे लिए अपने पुत्र को क्रूस पर बलिदान दिया, वही यहोवा परमेश्वर को मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं। हालेलुया। हैं, हमारा संबलपुरी भाषा में बोलते हैं हाथी मोरी गोले भी हजारे और जीथिले भी हजारे। हालेलुया। हाथी जो है मर जाने से भी हाथी वाला का 1000 रुपया फायदा है, लाख रुपया का फायदा है, और जिंदा रहने से भी ऐसे विश्वासी मैं बनाना चाहता हूं, तैयार करना चाहता हूं। और जीने से भी प्रभु की महिमा, मरने से भी प्रभु की। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है। हालेलुया, पास्टर मुन्ना का प्रभु है। अपने नाम को जरूर बोलना, क्योंकि नाम जीवन पुस्तक में लिखा है ना। और नाम नहीं बोल करके ऐसे बोलते हैं तो ठीक नहीं होगा। मैं बोलता हूँ पास्टर मुन्ना का प्रभु है, यीशु मसीह पास्टर मुन्ना का प्रभु है। आपको प्रत्येक दिन बोलना है। दुष्टात्मा शैतान आपको बाईपास होके चला जाएगा। हालेलुया, 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 आपको बाईपास करके चल जाएगा। हालेलुया, ये तो यीशु का है, इसके पास जाने से खतरा है। हालेलुया, फायदा कुछ नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस सारे वचन के द्वारा हम सबों को
बहुत बहुत आशीष करें।